नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग मिलकर अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। मेरी माटी मेरा देश ये संकल्पना उन्होंने देशवासियों के सामने रखा और उत्तर मुंबई और मुंबई में विशेष करके नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हमारे जो मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने ये आदेश निर्गमित किया और मेरे जिला के कार्यकर्ता विशाल भगत और उनके सभी साथियों ने मिलकर उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रमों का आयोजन लगभग पूरे 42 वार्डों में किया। वार्ड में से होते हुए मंडल में हम लोग गए, मंडल से होते हुए भी जिला का पूरा कार्यक्रम होते हुए आज दूसरे चरण का शुभारंभ का कार्यक्रम जिसे हम कहेंगे कि मेरे दफ्तर से यहाँ से निकलकर पूरे विधानसभा में घूमते हुए फिर मुंबई के लिए रवाना होगा। मुंबई से फिर महाराष्ट्र फिर जो तारीख तय हुई है वो हिसाब से दिल्ली में ये सारा कलश जो है वो जाएगा। प्रधानमंत्री के मन में जो कल्पना थी कि पूरे देश की माटी को एक साथ में लाकर लोगों में जन जागृति तैयार करे, कार्यकर्ताओं का निर्माण हो जिससे आने वाले 15-20 साल पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता समाज और पार्टी के लिए काम करे और वहां पर एक वाटिका बनाए जिसमें ये सारी मिट्टी को एकत्रित करते हुए जो भी पौधे लगेंगे, जो भी बच्चे आज मेरी माटी मेरे देश में जिन्होंने मिट्टी डाला हुआ वो 15-20 साल के बाद में भी कब दिल्ली में जाएगा तो अब इन दिनों में तो पेड़ 10 साल में बड़े हो जाते हैं, तो उसको इस बात की अनुभूति होगी, इस बात का गर्व महसूस होगा कि मेरे हाथ से डाला हुआ मिट्टी से ये पेड़, ये पौधा खड़ा है। तो इसमें से एक अपनापन का भावना, एक देशभक्ति जागृत होती है। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 26-27 साल का उम्र का था तब राम जन्मभूमि का आंदोलन बड़े तेजी से पूरे देश भर में चल रहा था, जिसमें मुझे भी अपने आप को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन दिनों में जब हम ईंट का शिलान्यास का वो ईंट सर पे लेके घूमते थे तो बस्ती में लोग हमको हंसते थे, लेकिन आज देखते देखते इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ। रामलला का मंदिर भी हम 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये मूवमेंट ने पूरे देश में एक नयापन लाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी राज्यों में और देश में गत 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। देश का एक पूरा नक्शा नहीं बदला तो पूरे दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करने में मुझे कामयाबी मिली। और कभी कभी एक इस प्रकार के कार्यक्रम जब होता है तो लोगों को एक अटपटा सा भी लगता होगा, कुछ लोगों को ये क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग करके, लेकिन इसमें कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितना लंबा सोच है, इस बात को हम सब लोगों ने मिलकर समझने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आज का जो नया कार्यकर्ता, युवा का कार्यकर्ता, युवा रूप में जिसने इस कार्यक्रम में भाग लिया होगा वो आने वाले कल का नेता बनकर देशवासियों का सेवा करने के लिए सामने आएगा। मैं अधिक कुछ न कहते हुए फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। इस काम में जो भी कार्यकर्ता जुड़े उन सारे कार्यकर्ताओं को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन और धन्यवाद तो अदा करूंगा ही, लेकिन शुभेच्छा इसलिए दे रहा हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मैं भी 40 साल के पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझ पर हाथ लगाया तो मैं आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आज मेरे वाणी से जो भी बातें लोग सुनेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले 20-25 साल में राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता काम करें। बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय।